यूक्रेन ने रूस के हमले रोकने की कोशिश की तो भी उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन हमलों से साफ हो चुका है कि यूक्रेन का रक्षा चक्रव्यूह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज रात रूस फिर हमला कर सकता है क्योंकि पुतिन का प्लान है कि जल्द से जल्द यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जाए और जेलेंस्की को सरेंडर पर मजबूर कर दिया जाए। इसके लिए ऑपरेशन अगस्त शुरू किया, यानी अगले 60 दिन में क्रेमलिन यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा कर सकता है। ये देख रहे हैं कितना बड़ा भयंकर हमला किया है रसिया ने यूक्रेन पे। निप्रोपेट्रोव्स्क के एरिया में करीब करीब वो 6 से 7 जगहों लोकेशन पर उसने कब्जा कर लिया है रूस ने। और इन्होंने ऑपरेशन अगस्त स्टार्ट किया जो 60 डेज का है, और 60 डेज में या तो यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर लेगा रसिया या फिर जेलेंस्की सरेंडर करेंगे। और आप देखें कि करीब 600 आज मिसाइल और ड्रोन मिला के अटैक किया गया 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पे। यूक्रेन करीब करीब तबाही के तरफ अग्रसर हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। और कीव में आप देखिए कि जो ट्रम्प का है करीब करीब ब्रह्मास्त्र खत्म हो चुका है, और 18 यूक्रेनी शहरों में आज धुआंधार हमला किया है। 600 ड्रोन जो शाही ड्रोन है, करीब करीब 40 से 45 मिसाइलें यूज़ की, जिसमें किंजल KH-101 मिसाइल, और उसके साथ देखेंगे तो कैलिबर क्रूज मिसाइलों का यूज़ किया गया है। और बहुत ही भयंकर आप देखें यह कैसे हमला हो रहा है। हम चाहेंगे कि एक एक चीज़ देखें और इसको आप एनालाइज करें कि क्या यूक्रेन कितने दिन तक बच पाएगा रसिया से। अब तो शायद यूक्रेन का एकदम नष्ट हो ही रहा है पूरी तरीके से, और ये अमेरिका ही जहाँ भी जाता है, आप देखिए चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो, मिस्र हो, सबको बर्बाद करके फिर निकल लेता है। वो पहले हेल्प करता है, हेल्प का दिखावा करता है, बाद में वहाँ से हट जाता है और बर्बाद होने देता है। तो रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है आज, जो कि अभी तक 450 ड्रोन दागते थे, लेकिन 600 शायद ड्रोन दागा है। और मिसाइलें किंजल और KH-101 की तो जानते ही, फिर क्रूज मिसाइलें जानते ही। हमला किया करीब 18 शहरों पे। आप देखें कि वहाँ के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं, जेलेंस्की को जो अभी तक कहा जाता था कि सबसे बड़ा ड्रामाबाज है, तो अब ड्रामाबाज नाटकबाज छोड़ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सबसे बड़ा विनाशक इंसान है, कि जो पूरी तरीके से अपने देश को बर्बाद कर देगा। और आज जो 600 यूज हुए उसमें 477 शाही ड्रोन है और 123 लैंडसेट ड्रोन है। और आप देखिए इस्कंदर मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, देखें आप KH-101 41 KH-101 यूज हुआ है, 5 कैलिबर मिसाइलें यूज हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आक्रमण है और अटैक है। और देखें कि कीव का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। कीव हो चाहे ओडेसा हो, या आप देखेंगे डोनेस्क की हम बात करें, डोनेस्क की तो चलिए 85 to 90% रसिया ने कब्जा कर लिया है। करीब करीब इसको 100% कन्वर्ट करने में लगी है। और कीव पे ही 71 हमले हुए हैं, लबीब पे 29 हमले किए हैं, और सुमी पे देखिए, सुमी पे 10 हमले हुए हैं आज, जो बहुत ही भयंकर हमले हुए हैं। और जेपोरेजिया पे 42 हमले हुए हैं, देखें आप, जेपोरेजिया पे 42 हमले हुए हैं। इसके साथ साथ चिरकासी पे 19 हमले हुए हैं, चिरकासी पे 19 हमले हुए हैं। और हमले में आज एक यूक्रेनी पायलट भी मारा गया। पायलट ने 7 मिसाइलों को करीब करीब नष्ट भी किया है। जो पायलट का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिम ट्रिनको। उन्होंने डेनमार्क में F-16 की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन आज पायलट भी मारा गया, देखेंगे तो। क्योंकि जो मिसाइल से इतना सटीक और ये हमला कर रहा है रसिया, कि यूक्रेन का पूरा तबाही होता जा रहा है। एक एक सिटी पे इतने इतने हमले, और 60 दिन का टारगेट दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। जो रसिया की सेना है उसको 60 दिन का टारगेट दिया है कि पूरी तरीके से कब्जा कर लो। तो अब आज रूस की सेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क में एरिया में काफ़ी जगहों पे कब्जा कर लिया। और जो ट्रम्प हैं उनके पास करीब करीब मिसाइलें ख़त्म हो चुकी हैं, नाटो के पास भी मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है। आज केमेंचुक पे भी 11 हमले हुए हैं, देखेंगे आप, निकोलेव पे भी 11 हमले हुए हैं। हम अगर सबको देखें तो
लुहांस्क में भी 9 हमले, डोनबास में भी देख सकते हैं, डोनबास में भी हमले हुए। और जो लबीब में रिफाइनरी थी इनकी यूक्रेन की, वो पूरा जलकर खाक हो चुकी है और लगातार अभी सायरन बज ही रहा है। तो कीव को करीब करीब ये शमशान बनाने का पुतिन ने इंतजाम कर दिया है पूरी तरीके से। लोग जान बचाने के लिए घर से भाग रहे हैं, अंडरग्राउंड ठिकानों में लोग घुस रहे हैं, छिप रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में लोगों ने शरण ली है, ज़मीन के नीचे जो शेल्टर बने हैं वो पूरी तरीके से ठसाठस से फूल है। तो आप देखिए कि कितना भयंकर तबाही हुई है। उसके बाद आप देखिए ग्लाइड बम दागे जा रहे हैं इनके पास से। आप देखेंगे तो जो रूस का है वहाँ के जो मेदवेदेव ने कहा भी था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा भी था कि पूरा यूक्रेन को हम बर्बाद कर देंगे। और अभी कुछ दिन पहले जब ट्रम्प ने उनकी बात को रीट्वीट किया था तो देखेंगे कि उसमें सारी ये बातें थी जो आज मैं बोल रहा हूँ। और अभी क्या है कि 3 पोजीशन बनने जा रही है, एक ईरान इजराइल, एक यह यूक्रेन और रसिया, और थर्ड चाइना और ताइवान का कभी भी लड़ाई शुरू हो सकता है। और ट्रम्प का जो ब्रह्मास्त्र है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और रूस ने पूरा खनिज विभाग मतलब एक तरह से कहिए मैक्सिमम कब्जा कर चुका है और पूरी 100% कब्जा करने के तरफ अग्रसर है, आगे बढ़ चुका है। आज व्लादिमीर जेलेंस्की रो रहे हैं इन सबको देख के, लेकिन फिर भी उनको शायद सबक नहीं आएगी कि वो समझौता कर लें, जो बचा है कम से कम उसको बचा लें। लेकिन वो बचाने के फिक्र में नहीं है, वो नाटो देशों और मेनली अमेरिका के चढ़ावे पे वो लड़ते रहेंगे जब तक कि पूरा यूक्रेन बर्बाद नहीं हो जाए। और जिस दिन यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा फिर वो इस बात को मान लेंगे। तो देखिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड क्रिएटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब और लाइक